कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में भारतीयों को एक नया प्रस्ताव देने के लिए कैबिनेट मिशन आया। 1946 में भारतीयों को एक नया प्रस्ताव देने के लिए कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन में सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन ने निम्न प्रस्ताव रखा। इसकी तीन बड़ी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तीन बातें हमने कहा था इसकी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि भारत के लोग अपने संविधान का निर्माण करें। दूसरी बात ये कि भारत के लोग अपनी अंतरिम सरकार बना लें। तीसरी बात ये कि हम भारत के विभाजन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, यानी ब्रिटेन की सरकार अब भारत का विभाजन नहीं करना चाहती है। अल्टीमेटली भारत का विभाजन वो भी नहीं करना चाहते थे। भारत के नेता भारत का विभाजन करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। फिर भी जाति पात धर्म भेदभाव सब करते हैं कि नहीं करते हैं नेता लोग, अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में। लेकिन वह सारे के लोग अपने अपने पार्टियों को चमकाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वह सभी देश का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए वह किसी भी दशा में भारत का विभाजन नहीं चाहेंगे। अंग्रेज भी ऐसे ही कर रहे थे, वो भी फूट डालो और राजनीति करो की नीति अपना रहे थे, लेकिन वास्तव में अल्टीमेटली देखिए उन्होंने भी भारत के विभाजन को रद्द कर दिया है। लेकिन जो आग बोई है, काटोगे तो आग है ही। जो आग अंग्रेजों ने बोया था और जो हमने अविचारित काम किया था, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा तो भुगतना ही था और हम भुगते। कंटिन्यू। तीन प्रस्ताव वही इंपॉर्टेंट हैं। भारत के लोग अपनी अंतरिम सरकार बनाएं। द पीपल ऑफ इंडिया शुड फॉर्म देयर ओन इंटरिम गवर्नमेंट। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के लोग अपनी संविधान सभा का निर्माण करें। भारत विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। अंतरिम सरकार तो हम बनाएंगे ही। देखिए, संविधान सभा बनाने की बात कही गई है। हमने अपने प्रांतों में जो विधानसभाएं थीं, उन प्रांतीय विधानसभाओं से प्रति 10 लाख के लोगों पर एक सदस्य का चुनाव किया और इस प्रकार से एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा हमारी बनी। उस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे और उसमें अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई कि ये मूल अधिकारों से संबंधित मामले को तैयार करेंगे, ये लिखने का सबके जो प्रपोजल होंगे उसको लिखने का काम करेंगे, और इस प्रकार से कई समितियां बनाई गई। समितियों ने अपने अपने काम किए, अपने अपने प्रपोजल तैयार किए, उन सबको कंपाइल करके ड्राफ्ट किया गया और एट लास्ट 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमने अपने संविधान को आत्मार्पित किया, अपने आप को सौंपा, उसे स्वीकार किया और उसे अधिनियम का दर्जा दे दिया। 26 नवंबर 1949 को ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जरूरी जो थे वो सब लागू कर दिए गए, लेकिन कुछ प्रोविजन हमने कहा कि बाकी प्रोविजन जो बच रहे हैं वो हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिससे 26 जनवरी 1950 हिंदुस्तान का गणतंत्र बनकर तैयार हुआ। तीसरा पॉइंट भारत विभाजन के प्रस्ताव को था। भारत विभाजन के प्रस्ताव को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिम लीग और उसके सबसे बड़े नेता जिन्ना बिल्कुल इससे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दो जिससे अंग्रेज ही नहीं हिंदुस्तानी भी भयभीत हो जाएं और विभाजन के लिए तैयार हो जाएं।
और हुआ भी। इतना भीषण कम्युनल राइट शुरू हो गया कि भारत के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, अंग्रेज लोग भी भयभीत होकर के वो स्वीकार कर लिए। वास्तव में यह भयभीत होकर के ही स्वीकार किए थे, ऐसे कोई नहीं स्वीकार कर रहा था, और यहां यही हुआ। तो नीचे लिखिए, एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। माउंटबेटन सरकार के मुखिया बने, क्योंकि गवर्नर जनरल वही थे, और मंत्रिमंडल में निम्नलिखित लोगों को शामिल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। An interim government was formed under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. Mountbatten was the head of government. The cabinet included the following people. नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले, वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉरेन अफेयर्स। नंबर 2, सरदार पटेल, मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। नंबर 3, बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। नंबर 5, जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। नंबर 6, CH भाभा, मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, माइंस एंड पोर्ट्स, कारखाने एवं बंदरगाह मंत्री। I चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्री। नंबर 8, अब्दुल रब नस्तर, संचार मंत्री। गजनफर अली खां, गज मंत्री होंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री, अच्छा पद दिया गया नाम के अनुसार। गजनफर अली खां। आसफ अली, रेलवे। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री। लियाकत अली खां, वित्त मंत्री। ये मुस्लिम लीग के हैं, इसका मतलब मुस्लिम लीग भी सरकार में है, और वो भी देखिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगले हैं जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि मंत्री। पाकिस्तानियों ने इनको फुसला लिया, कहा पाकिस्तान आ जाओ। अंबेडकर को भी बहुत कहे आप आ जाइए तो हम धन्य हो जाएंगे। अंबेडकर ने कहा मूर्ख हैं क्या, तुम्हारे पास चले जाएं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। कहा आपको अधिकार नहीं मिलेगा वहां। कहा घर में लड़ाई है तो घर में लड़ेंगे ना, बाहर से थोड़ी लड़ेंगे। नहीं गए। तो अंबेडकर यहां विधि मंत्री बने, और जोगेंद्रनाथ मंडल वहां पहुंचे। थोड़े दिन उनको मंत्री संतरी बना दिए, जैसे जिन्ना मरे लतिया के भगा दिए गए। आए बंगाल, गुमनामी में मर गए, पता नहीं कौन कब मरे, कौन कोई नहीं जानता। इतने बड़े लीडर सोचिए, हिंदुस्तान में होते तो आजीवन मिनिस्टर रहते, कोई ना कोई तो संभाल ही लेता ना। लेकिन चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा। इसीलिए लड़ाई अपने घर में करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। भाई अगर आप घर में रहते हैं तो आपके हित टकराएंगे ना, लड़ लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है घर छोड़ के चले जाएं। जब जिन्ना को लगा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, तो उसने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी। गांधी ने सीधी कार्यवाही से उत्पन्न दंगों को रोकने की पूरी कोशिश की। फलतः माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा।